हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक नए एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है सो प्लीज़ जाके इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। ये बहुत ही प्यारा एनिमे है। इसका जीनियर है हॉरर प्लस कॉमेडी और इसका IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस एनिमे यू शुड वॉच दिस। इसकी शुरुआत मैं आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ करूँगी इसके मेन कैरेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारी पहली मेन कैरेक्टर है युको युनो। और दूसरा मेन कैरेक्टर है ताइची। तीसरी मेन कैरेक्टर ओकोनोगी एंड चौथी मेन कैरेक्टर है कीरी कानोए। So these are the 4 main characters of this episode series. So हमारी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि ताइची जो रहता है एक क्लब का मेंबर रहता है एंड दैट क्लब मेंबरशिप में उसका पैरानॉर्मल जो क्लब होता है जिसमें वो स्कूल के सारे इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ओकोनोगी के साथ इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि वो ब्राउन हेयर्ड गर्ल जो रहती है। इसी बीच एक बार वो अपने स्कूल में घूम रहा होता है तो वो डिस्कवर करता है कि बहुत सारे ऐसे स्टोरेज साइट्स हैं जो 1960s के टाइम के बने हुए हैं और वो स्टोरेज साइट्स आज तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। सो ही ट्राइज टू डिस्कवर दो साइट्स एंड उन साइट्स को डिस्कवर करते वक्त ही मीट्स द गर्ल युको युनो एंड टू सरप्राइज शी वॉज द घोस्ट गर्ल जिसके बारे में रूमर्स थे, हर तरफ रूमर्स थे। So when he met her, she was not frightening. जबकि rumors उसके बारे में पूरे स्कूल में ये थे कि she was the ghost girl and she was very frightening and she is like a murderer. So यहाँ पे स्कूल में एक और माइथोलॉजी टाइप की फैली हुई थी कि रेड वुमेन जो है she requires some type of human sacrifice. So ओकोनोगी ने उसको इस बारे में बताया था। Later we come to know that हमारी जो मेन कैरेक्टर है इसमें यानी युको युनो शी ट्राइज टू हैज अ टाइप ऑफ एमनीशिया जिसमें उसकी मेमोरीज नहीं उसको रह पाती हैं याद और वो ये नहीं जान पाती कि वो किस टाइप से किस तरीके से डेड हुई थी एंड दे बोथ फॉल इन लव। ताइची एंड हमारी जो घोस्ट गर्ल रहती है दोनों फॉल इन लव हो जाते हैं एंड both develop a bond and a relationship. So this story is all about ghost and human relationship and all about superstitions in a society। क्योंकि जिस टाइम की ये बात करते हैं 60 साल पहले की, जब युको एक यंग गर्ल हुआ करती थी और स्कूल अटेंड करती थी, उस टाइम पे एक प्लेग फैल जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस में विश्वास करने लग जाते हैं कि रेड वुमेन नाम की जो एक लेजेंड है वो हमसे बदला ले रही है, शी इज आस्किंग फॉर अ ह्यूमन सैक्रिफाइस। सो ये सब लोग मिलकर एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करने वाले रहते हैं। तो आसा चान नाम की एक स्मॉल गर्ल को ये लोग चुनते हैं। आसा चान असल में कौन रहती है? आसा चान असल में हमारी जो ताइची रहती है उसकी ग्रैंड मदर रहती है। तो आसा चान को बचाने के लिए जो हमारी घोस्ट गर्ल रहती है यानी कि हमारी घोस्ट गर्ल यानी कि युको युनो वो वहाँ चली जाती है और उसकी वजह से आसा चान तो बच जाती है पर उसे कमरे में लॉक कर दिया जाता है और उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं एंड शी वॉज लॉक्ड इन द श्राइन जो कि एक स्टोरेज रूम टाइप का था, उसमें उसे लॉक कर दिया जाता है। धीरे धीरे उस रूम का ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है और वो वहाँ पे तड़प तड़प के मर जाती है। इसी बीच में हमें ये भी पता चलता है कि इसकी हमारी घोस्ट गर्ल की जो एक बहन भी थी, सगी सिस्टर भी थी, जो कि असल में कीरी की जो कि एक लड़की है जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप में रहती है, उसकी ये बहन रहती है, सगी बहन। इसके फादर को जब पता चलता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। सो दिस ऑल रिप्रेजेंट्स हाउ सुपरस्टिशंस कैन रूइन आवर लाइफ एंड इट टेल्स दैट we should accept the reality। इसमें जो हमारी घोस्ट गर्ल रहती है she refuses to accept the reality। जो रियलिटी रहती है वो उससे भागती रहती है हमेशा, जो उसके साथ हुआ रहता है वो उससे भागती, जिसकी वजह से उसका जो evil पार्ट रहता है एक अलग फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से she tries to make herself beautiful क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि दुनिया को कि वो खराब है। I mean to say अगर उसका evil पार्ट उसके पास जाता था so she refused
टू एक्सेप्ट दैट कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो अगली ट्रूथ को वो बियर नहीं कर पा रही थी, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. बट एट द एंड ऑफ द एनिमी वी कम टू नो दैट शी एक्सेप्ट्स दैट पार्ट ऑफ हर, एंड बिकॉज ऑफ ताइची, एंड क्योंकि ताइची उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, ही सपोर्टेड हर. क्योंकि शुरुआत में शी हैड नो इमोशंस, क्योंकि वो हर एक मेमोरी को अपने आप से डिटैच कर देती थी. शी वॉज इन नो पेन, नो एंग्विश, एंड उसी तरीके से वो स्कूल के जो बाहर का एरिया रहता है उससे भी बाहर नहीं निकल पाती, बिकॉज शी वॉज लाइक स्टक इन दिस एरिया. इस एरिया में वो स्टक रहती है. बट एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि ताइची और उसके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एंड शी एक्सेप्ट्स हर पार्ट, शी कम्स टू नो हर ट्रू सेल्फ, और उसकी रियल आइडेंटिटी उसके पास आ जाती है, उसका लोनलीनेस भी चला जाता है, और ताइची और वो जो रहते हैं वो आपस में अच्छे से रहने लगते हैं. बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वो बोलती है कि एंड में वो बोलती है कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, एंड उसकी बॉडी जो है, जो मतलब कि सोल जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट होने लगती है. बट देन एट द लास्ट दे किस ईच अदर एंड द शो एंड्स. But the twist is here. At the end of episode 13, we come to know that she comes back to the earth, and she is there back, and वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, and she comes back to earth because she had a certain regret in her heart that their love story is incomplete, so she comes to complete it. So after that she returns to earth. So ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन इमोशंस का, और किस तरीके से सुपरस्टिशंस किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं. और इस चीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन है कि लव हैज़ मोर वेज. एंड एट द एंड व्हेन हर कॉप्स वाज डिस्कवर्ड, उसके बाद उसकी कॉप्स का जो अंतिम संस्कार होता है वो किया जाता है, एंड देन शी comes to relief, and उसका true self उसके सामने आ जाता है, and she becomes happy, she had no regrets, and everything is a better ending. So do you like my explanation? Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to turn the bell icon.